हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मनीष गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। और सबसे पहले मनीष गुप्ता जी से सवाल ले लेते हैं। मनीष जी, कहा जा रहा है कि दिल्ली का इस बार का बजट 1 लाख करोड़ को पार कर सकता है और जो बड़ा हिस्सा है वो एनवायरनमेंट पे खर्च किया जाएगा। एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए प्रावधान बड़े स्तर पर किए जाएंगे। आप कैसे इसे देख रहे हैं? क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस ग्रीन बजट से? देखिए, ये बात निश्चित तौर पर सही है। दिल्ली एक ऐसा शहर है, ऐसा कैपिटल है, ऐसा इसका हब है, यानी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्री वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, ऐसे लोग हैं जहां राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय दिल्ली में कम से कम 2.5 गुना अधिक है। लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि दिल्ली के बजट में इसका जो मेजर कॉस्ट है, पेंशन है, सैलरीज है, वो बहुत सारा अमाउंट केंद्र सरकार देती है। इसलिए दिल्ली सरकार के पास दिल्ली के विकास के लिए खर्च करने के लिए ज्यादा अमाउंट अवेलेबल है। हम देख रहे हैं कि पर्यावरण पर जिस तरह दिल्ली का नाम विश्वव्यापी तौर पर दिया जा रहा है कि दिल्ली की हवा प्रदूषित है, ऐसे में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण, इन पे काम होगा। और अगर पर्यावरण पर काम होगा तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट पर काम होना चाहिए, है ना। जिस तरीके से दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाया, इलेक्ट्रिक बसें भी बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट पर काम होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच मनीष गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी, और बहुत सारे पहलू हैं समझने के लिए, लेकिन मनीष झा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनकी इससे पहले सरकार थी और उनकी प्रतिक्रिया लेनी ज्यादा जरूरी है। मनीष झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा बताएं, आप इस बजट से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस बजट से? नमस्कार सबको। देखिए, हम सरकार से जो उन्होंने वादा किया था अपनी मैनिफेस्टो में, हम सरकार को उनका ही वादा याद दिलाना चाहते हैं कि जो आपने दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाया था, दिल्ली की जनता को आपने वादा किया था, उनके बीच में आप गए थे उस प्रोमिसेस को लेके, आप उनको फुलफिल करें। 2025-2026 का जो 1 लाख करोड़ का दिल्ली का जो बजट था, जिसमें रेखा गुप्ता जी ने 5,000 से कुछ ज्यादा का बजट महिलाओं के लिए आरक्षित किया था, महिलाओं को के लिए दिया था। महिला समृद्धि योजना नाम से वो बजट एलोकेट किया गया था, जिसमें से 2500 रुपए महीना देने का भी प्रावधान था। वो कहीं उसका कोई जिक्र नहीं है। आप नए नए वादे, नए नए सपने फिर से संजो रहे हैं। आज दिल्ली में हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एनवायरमेंट सेक्टर, जो कि प्रदूषण से है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इस पर कड़ी तरीके से, अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। लेकिन हमें लगता है कि, और ये सिर्फ आज नहीं, दिल्ली में जो सारी समस्याएं हो रही है प्रदूषण को लेके, जो AQI में दिक्कतें हो रही है, AQI बढ़ रहा है, डेंजरस लेवल को क्रॉस कर गया है, हैजार्डस लेवल पर है, तो ये सब सरकार, हमें लगता है कि सरकार की नाकामी और सरकार की जो दूरदर्शिता है उसको दिखाती है कि सरकार की दूरदर्शिता में कहीं ना कहीं कमी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि पिछले बार जैसे सरकार ने आई वॉश किया, इस बार कम से कम दिल्ली की जनता के लिए आप जो भी वादा करें वो पूर्ण करें। और पहले भी जो आपने वादा किया है उस पर भी आप बताएं, अपना रिपोर्ट पेश करें कि आपने क्या कहा था और कहां तक आपने पहुंचा। और जहां तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत अहम चीज है, जो कि प्रदूषण से ही ये मिला जुला चीज है। आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रोसेस करना है, ना कि सॉलिड वेस्ट जैसे आपने देखा भलसवा का है, गाजीपुर का जो लैंडफिल साइट्स है, आप उसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे डंप कर रहे हैं। तो इससे सिर्फ हेल्थ, जहां पे इसको डंप किया जा रहा है, लाखों लोग वहां पे मरीज बन जा रहे हैं, हेल्थ हजार्ड्स उनके लिए चैलेंजिंग हो गया है, बहुत ही चैलेंज लेवल पर है। तो इस तरीके का काम ना करे सरकार, फर्जीवाड़ा ना करे, और सरकार ने जो वादा किया है दिल्ली की जनता के लिए, उनके प्रति निष्पक्ष रहें, जनता के प्रति निष्पक्ष रहें। ठीक है मनीष झा जी, मैं आपके पास आऊंगी। मनीष गुप्ता जिस वक्त कुछ कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। मनीष जी, मैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ मेरा ये सवाल भी जोड़ूंगी, जो बीते कल इकोनॉमिक सर्वे मुख्यमंत्री ने पेश किया, उसमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को काफी अच्छी रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय में काफी ज्यादा बढ़ोतरी, जिसका आपने भी जिक्र किया था। इसके अलावा अगर GSDP की हम बात करें, वो भी काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन में इस वक्त है। ऐसे में ऑल इन ऑल दिल्ली की इकोनॉमी को अगर हम देखें, अगर समझने की कोशिश करें, अपार्ट फ्रॉम जो विपक्ष कह रहा है, जो वादे दिल्ली की सरकार ने पूरे नहीं किए हैं, उसके अलावा अगर सिर्फ दिल्ली की इकोनॉमी और उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी जो इकोनॉमिक सर्वे में पेश की गई, उस पर अगर फोकस किया जाए तो कैसे देखें?
सर आप अपने आप को 1 मिनट अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं मिल रही। हाँ, मेरा कहना यह है, दिल्ली की जो ग्रोथ है, दिल्ली में जो रेवेन्यू है, जीएसडीपी है, जीडीपी है, वो अकेले दिल्ली का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर कोई फैक्ट्री नोएडा में प्रोडक्शन कर रही है और उसकी सेल दिल्ली से इनवॉइस हो रही है, तो वो दिल्ली को मिल रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था आम आदमी पार्टी वर्सेस वर्तमान बीजेपी सरकार की कंपैरिजन की। हमें देखना पड़ेगा, बेसिकली दोनों की अप्रोच में एक बड़ा डिफरेंस है। आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो वेलफेयर पे चलता है। कहते भाई मुफ्त बिजली दे दो, मुफ्त पानी दे दो, मुफ्त महिलाओं को यात्रा दे दो, सब्सिडी दे दो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मॉडल पर चलते हैं, तात्कालिक राहत मिलती है, लेकिन फिर लंच समय पर संपत्ति का निर्माण नहीं होता, वैल्यू क्रिएशन नहीं होता। बीजेपी का मॉडल जो है वेल्थ क्रिएशन पर करता है, इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है। उन्हें कहते हैं, वो कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है। दिल्ली सरकार पुरानी जो आम आदमी पार्टी थी वो मैक्रो मैनेजमेंट पर काम करती थी, जो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उनको छोटी छोटी फैसिलिटीज को डेवलप कर दो। और बीजेपी सरकार का विजन है बड़े हॉस्पिटल बनाओ, बड़े फ्रेट कॉरिडोर बना दो, आरआरटीएस बना दो, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना दो। तो इस तरीके से एक बेसिक फर्क है। बीजेपी जहां सब्सिडी को फोकस करती है, आम आदमी पार्टी जहां सब्सिडी को फोकस करती है, बीजेपी वहीं जो है एम्पावरमेंट पर फोकस करती है। तो मुफ्त राशन एक तरीके से ये बीजेपी वाली आम आदमी पार्टी वाली फोकस है, लेकिन जिस तरीके से स्टैंड अप इंडिया है, पीएलआई स्कीम है, मुद्रा योजना है, ये लोगों को रोजगार देने का काम करती है। तो मैं ये सोचता हूं कि इस बार के बजट में भी कोई जनता को लोक लुभावने ऐसे वायदे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद कम है। ठीक है, यानी मनीष जी, अगर आपकी बात को मैं डिकोड करूं इस तरह कि बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर फोकस करती है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और लोग एम्पावर हो सकें। बीजेपी का विजन लॉन्ग टर्म के लिए ये है, वेयरएज आम आदमी पार्टी फ्रीबीज कल्चर को ज्यादा, एक तरह से कहा जा सकता है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, सब्सिडीज दे दो, इस तरह के मॉडल पर ज्यादा काम करती है। मनीष झा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आदेश भारद्वाज जी। आदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। मनीष झा जी, आपसे मैं सवाल लूंगी, लेकिन आदेश जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। आदेश जी, आज दिल्ली का बजट पेश हो रहा है, आपको क्या उम्मीद है, कांग्रेस को क्या उम्मीदें हैं? जैस्मीन जी, वास्तविकता आपके सामने है कि दिल्ली पिछले 1 साल से लोगों की तकलीफें कहीं ना कहीं बढ़ी ही हैं। तो मैं आशा करता हूं और सरकार उन तकलीफों को महसूस भी करती है और उनके भाषणों में भी वो नजर आती है, लेकिन जब धरातल पर उतारने का वक्त आता है तो वो नदारद हो जाती है, उनका लाभ लोगों को नहीं मिलता। और इसका एक मुख्य कारण है कि पिछले साल जिस तरह से बजट सरकार ने पेश किया, उसमें से योजना और परियोजनाओं के लिए 57,850 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन जब देखते हैं कि उसमें से कितना खर्च हुआ तो लगभग 53%, आधे के करीब बजट खर्च हुआ और बाकी पैसा खर्च ही नहीं होता है। तो जब ये खर्च नहीं होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है जो है। और इसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में चला जाता है, जो कि कई जगहों पे दिखता है, लेकिन सरकार उसके लिए नजरअंदाज करती है। जो सीएजी की रिपोर्ट कल सदन में पेश की गई, ये रिपोर्टें सालों से पेंडिंग है। तो सरकार की आंखें खोलने के लिए, चेताने के लिए सीएजी जो काम करती है, उन रिपोर्टों को भी सालों साल दबा के रखा जाता है और सिर्फ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि पहले दूसरी सरकार थी तो ऐसे वक्त पे खोलेंगे ताकि उनकी कलई खोली जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो ये सुधारात्मक चीजों के रूप में इनको लिया जाता है सीएजी को, लेकिन अब सीएजी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रचलन हो गया है। और बस भारत सरकार में तो अगर बात करें तो अब सीएजी की रिपोर्टों का आना ही बंद हो गया है, अब पता ही नहीं चलता है। और जो पता चलता है, उन जो अधिकारी उसके लिए थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनका ट्रांसफर किस तरह से किया जाता है। आयुष्मान योजना के अंदर एक सीएजी के अधिकारी जो सीनियर मोस्ट थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कहा कि एक ही मोबाइल नंबर से 7,32,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन है और मोबाइल नंबर है 9999999999, लेकिन उसका रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये जो भावना है, ये कहीं ना कहीं हमें दिखाती है कि जो लोग हमें ऑडिट करते हैं, हमारा रास्ता दिखाते हैं, हमारी गलतियों को चिन्हित करते हैं, उन लोगों को पहले प्रमोट किया जाता था, अब ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जो है डिमोट किया जाता है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इस व्यक्ति का केरला में ट्रांसफर हुआ था। तो ये जो भावना है, इस भावना के कारण पिछले, दिल्ली की बात छोड़ दे, दिल्ली को दिल्ली से नहीं चलाया जा रहा,
दिल्ली को भी गुजरात से चलाया जा रहा है, माफ करना जो है, और उसी ठीक के है, कारण चलिए, ये दिल्ली बड़े के आरोप लोगों आप की लगा रहे हैं कि समस्याएं दिल्ली को भी day गुजरात by से day चलाया बढ़ती जा रहा है, रही लेकिन जिनके ऊपर निशाना आप साध रहे हैं वो गुजरात के बजाय दिल्ली में ही बैठे हुए हैं आजकल। बहरहाल मनीष झा जी, आप क्या कांग्रेस, इसीलिए जैस्मीन जी कभी कभी मुंह सच पे आ जाता है, कभी कभी जुबान पे सच आ जाता है। जैस्मीन जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास फाइल आती है, मैं तो वहीं अंगूठा लगा देती हूं। ये तो मुख्यमंत्री का बयान है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वतंत्र नहीं है, हर राज्य का यही हाल है, हर राज्य में यही हाल है। ठीक है, ठीक है आदेश जी, बदलने बिल्कुल आपकी बातों का भी जवाब हम लेंगे। बीजेपी की तरफ से भी हम उम्मीद करते हैं कि कोई प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष झा जी हैं। मनीष जी, क्या आप सहमत हैं जो कांग्रेस कह रही है, जो कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए हैं, आम आदमी पार्टी क्या सहमत है उससे? देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार ने पिछले 1 साल से ज्यादा का समय आ गया है। मैं आपको बताया कि 5100 करोड़ रुपया, एक छोटा सा मामूली उदाहरण देता हूं मैं, दिल्ली सरकार को 1 लाख करोड़ का बजट मिला था, जिसमें से 5100 रुपया महिला विमेन वेलफेयर स्कीम के लिए एलोकेट किया गया था, जो कि अभी तक खर्च नहीं हो पाया है। वो पैसा कहां गया, किस मद में है और क्या हुआ, सरकार को यह बताना चाहिए। सरकार हर मामले पे फेलियर है। और दूसरी बात, मैं एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं, अभी हमारे साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि वेलफेयर स्कीम्स और एम्पावरमेंट का उदाहरण दे रहे थे। मैं बताता हूं, आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी सरकार और केजरीवाल मॉडल की चर्चा हो रही है, और उसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। आज उसको फॉलो कर वो सफलतापूर्वक अपनी सरकार चला रहे हैं, ना कि गुजरात मॉडल का दिया जा रहा है। गुजरात मॉडल जहां पे हिंसा, द्वेष, अन्य भावनाएं हैं, इन सब चीजों को छोड़कर आज 21वीं सदी की जनता जो है एजुकेशन पर फोकस करना चाहती है, हेल्थ पे फोकस करना चाहती है, ड्रिंकिंग वाटर उनको सही से मिले। वो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ के आईआईटी और मेडिकल के टफेस्ट एग्जाम तैयारी करें। लेकिन और जो वेलफेयर स्कीम्स की बात हो रही है, हमारा साफ मानना है, सीधा सा मानना है कि ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और पैसा जनता पे खर्च हो। हम जितना ज्यादा जनता पे वेलफेयर में स्कीम्स में खर्च करेंगे, जनता उतना इंपावर्ड होगी। आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूं, विकसित राज्यों में, चाहे विकसित देशों में, चाहे फिनलैंड चल जाए, ब्रिटेन चल जाए, यूएस चल जाए, वहां पे शिक्षा, सिंगापुर चले जाए, वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य जो है मूलभूत चीज है, जहां पे जब सर वहां पे तो बहुत बड़ा फैक्टर पॉपुलेशन का भी है ना, पॉपुलेशन भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उन कंट्रीज में जिनसे आप कंपेयर कर रहे हैं। पॉपुलेशन है, लेकिन उसको हम कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम 10,000 करोड़ का जो बजट एलोकेट करते हैं कि ब्रिज को बनाने में, जहां पे 8,000 करोड़ बजट बनता है, वहां पे सरकार उसको 80,000 ले जाती है। आम आदमी पार्टी सरकार में आप लोग को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पहली बार ऐसा हुआ था कि जो बजट एलोकेट हुआ था उससे कम में बजट में जो फ्लाईओवर बनाया गया था, ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ था। कि नहीं तो अमूमन आप कॉमनली यही देखा जाता है कि जो भी बजट होता है लतीफी के कारण, और उसके कारण जो है बजट बढ़ जाता है और सरकार को फिर से बजट उसमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एम्पावरमेंट है, जहां नहीं तो सरकार ने क्यों दिल्ली सरकार ने जो लोक लुभावन दिल्ली की बहनों के साथ, दिल्ली की मां के साथ 2500 रुपए का लोक लुभावन जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, आज उसको पूर्ण नहीं कर पाई है। उन्होंने गैस सब्सिडी के बारे में बोला था, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, होली चला गया, दशहरा चला गया, फिर से होली चला गया, फिर से दशहरा आएगा, लेकिन अभी तक ये पूर्ण नहीं हो पाया है। दिल्ली के बसेस को फ्री, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के बसेस को, डीटीसी में बसेस को महिलाओं के लिए फ्री किया था, उसको आपने पिंक कार्ड में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह इनको देखिए, संविधान से इनको दिक्कत है। जिस प्रकार से सरकारी स्कूल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम चेंज करके सीएम श्री स्कूल कर दिया गया। आप नाम परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करके दिखाना होगा, आपको डिलीवर करना होगा। डिलीवरी पे यह सरकार बिल्कुल जीरो है। और मैं आपको बता दूं, जो भलसवा और जो लैंडफिल साइट्स है, जो लेगेसी में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है पूरे दिल्ली को, तीन जगह पे, चाहे वो ओखला वाला हो, चाहे वो गाजीपुर का हो, चाहे भलसवा को हो, 20 साल एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी रही है, और इनका सिर्फ एक काम होता है कि सॉलिड वेस्ट को, मैनेजमेंट को आप साफ सफाई पर ध्यान दें। लेकिन साफ सफाई छोड़कर इन्होंने दिल्ली को ठीक है मनीष गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि इस वक्त आप विपक्ष में हैं तो आपके पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो वेस्ट मैनेजमेंट 1 साल में तो नहीं हो सकता, या एक्यूआई 1 साल में तो ठीक नहीं हो सकता है मनीष झा जी। उसके लिए तो एक प्रयास लंबे समय से जारी था। जब आप थे सत्ता में तो आपने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए और कितना पोल्यूशन कंट्रोल हुआ? सवाल तो तब आपसे भी, आज आप
विपक्ष में है, आपके पास आंकड़े हैं, सरकार के ऊपर तीर साधने के लिए आपके पास तीर कमान है, मैं मानती हूं। लेकिन मनीष गुप्ता जी बताइए, जिस तरह से मनीष झा जी जो तमाम बातें हैं, जो कंपैरिजन दूसरे देशों से भारत का कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली का कर रहे हैं, आप उसे कैसे देखते हैं? और बड़ा सवाल यह है कि 2025-26 के लिए जिस तरह से सरकार ने बजट पेश किया था, क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए बीजेपी से भी कि आपने कितना % उस बजट का अपनी उन तमाम योजनाओं पर आपने खर्च किया है जिनका आपने बजट में घोषणा की थी? निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए, बीजेपी से भी पूछना जाना चाहिए। लेकिन मैं हैरान हूं, आम आदमी पार्टी एक बात कहती है कि बीजेपी ने लीगेसी में कूड़ा छोड़ा, जबकि सच्चाई ये है कि पिछले काफी समय आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लगभग 10 साल, उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार रही, और ये शीला दीक्षित के ऊपर उंगली नहीं उठा पा रहे। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सत्ता में आए, उनके खिलाफ आज भी आरोप लगा पा रहे। इसका मतलब है ये 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, पिछले 20 साल में क्या हुआ उस पर कहने की इनकी हिम्मत ही नहीं। इसी तरीके से कांग्रेस भी कह रही थी कि सालों से मामला अटका पड़ा था, लेकिन आम आदमी पार्टी का नाम लेने को तैयार नहीं है। देखिए, बात यह है कि पास्ट में आम आदमी पार्टी के पास तो मौका है, चाहे उन्होंने 10 साल में कुछ ना किया हो, लेकिन वो ये कहेंगे अब ये सब होना चाहिए, फौरन दिल्ली के मेलबर्न बनना है, एनवाईसी से कंपैरिजन करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? हाँ, बीजेपी से पूछा यह जाएगा कि इस बार के बजट में क्या आप मोहल्ला क्लिनिक का कोई बेहतर मॉडल दे पाएंगे क्या? बीजेपी कहती है मोहल्ला क्लिनिक फ्लॉप है, फेल है, करप्शन है, लेकिन कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट दो जो मोहल्ला क्लिनिक से बेहतर हो। ठीक है मनीष गुप्ता जी, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर और डेवलपमेंट, क्योंकि सड़क विकास की मां है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस कर रही है, और बीजेपी की तरफ से राजीव पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। जरा बताइए, बहुत सारे आरोप हैं, सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि दिल्ली की सरकार दिल्ली से नहीं गुजरात से हैंडल हो रही है, गुजरात से चल रही है। इसके अलावा बजट से दिल्ली की जनता क्या उम्मीद लगाए, आपके विपक्ष क्या उम्मीद लगाए बजट से? आप अनम्यूट कर लें सर प्लीज। जी राजीव जी, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। तो चलिए, दिल्ली के बजट पर चर्चा हो रही है क्योंकि दिल्ली का बजट पेश होने वाला है अब से कुछ ही देर बाद। वित्त मंत्री क्योंकि खुद ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं और 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, और ऐसे में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी हैं कि सरकार ने 2025-26 में वादे किए और उस हिसाब से उन वादों को पूरा नहीं किया, और 1 लाख करोड़ का बजट था 2025-26 का। और बीजेपी प्रवक्ता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मनीष झा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मनीष जी। जस्मीन जी, मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं आपको ये सबको जानकारी देना चाहता हूं कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो बजट है, जो कि एलजी के अभिभाषण से पहले शुरू होता है, उसको एलजी का अभिभाषण नहीं होने दिया गया। विपक्ष को एंट्री बंद कर दी गई है। विपक्ष के 4 विधायकों को निलंबन कर दिया गया है, उनको हाउस में घुसने नहीं दिया जा रहा है। पहले तो इस तुगलकी फुरमान की तरफ भी मैं आपका सरकार से चाहता हूं कि सरकार हर मोर्चे पे फेलियर है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए, इस डर से ताकि दिल्ली के जो विपक्ष हैं, विपक्षी पार्टी आएगी, विपक्षी लोग सरकार विधायक बोलेंगे तो सरकार की पोल खुलना शुरू हो जाएगी। तो जो भी उनका लोक लुभावन चीज है, जो भी उनका जो परतें खुलने शुरू हो जाएंगी, जिस प्रकार से आपने देखा था किस प्रकार से AQI में उन्होंने फेरबदल किया था, उसको मैनिपुलेट किया था, AQI मशीन्स पे पानी छिड़काव किया था, ठीक उसी प्रकार से सरकार यहाँ पे 4 विधायकों का निलंबन की है और विपक्ष पूरी तरीके से इसका बहिष्कार करेगा जब तक जो विपक्ष सरकार ठीक है। मनीष जी, ये तो राजनीतिक बात हो गई, ये तो राजनीतिक बात हो गई, लेकिन अगर हम बिना विपक्ष के आप कैसे बजट पास कर सकते हैं? आप बताइए। ये तो सरकार की मतलब इसका मतलब है कि दाल में पूरी तरीके से काला है। आपने 1 साल कुछ किया नहीं, 1 साल आप कुछ करने वाले नहीं है। सरकार जो है जैसे आपको पता है कि विपक्ष आएगी तो जो जरूरी ज्वलंत मुद्दाएं हैं दिल्ली का, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, दिल्ली की जनता जूझ रही है। आपने देखा कि पालम हत्याकांड,
हमने पालम अग्नि इसमें आग वाला कांड नहीं बोले, हम तो इसको बोलेंगे हत्याकांड, क्योंकि उनको 9 लोगों को या उसमें से मैक्सिमम। लेकिन मनीष झा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बीजेपी हालांकि यहाँ पर पैरवी किसी की नहीं हो रही है, लेकिन इतने साल तो सत्ता में आप भी रहे। अगर आप पालम की स्थिति देखें और जहां पर वो आग लगी थी उस इलाके में तारों का जंजाल था, तो फिर तो ये तो सवाल आपके ऊपर भी उठता है कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद आपने भी कुछ नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि अग्निशमन पे फायर ब्रिगेड पहुंचती है, उनका हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर, काम नहीं करता है, उनका सीढ़ी नहीं खुलता है। और तो सुनिए, सबसे बड़ा इसमें चीजें निकल के तब आया है। अरे सुनिए, जब आपने बोला है तो मेरी बात सुनिए, पूरी जानकारी सुनिए आपके हिसाब से। उसके बगल में ठीक मैट्रेसेस का दुकान था, लोगों ने वहां पे मदद करना चाहा, वहां पे सैकड़ों मैट्रेसेस थे ताकि लोग कूदते तो उनको बचाया जा सकता। दिल्ली पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने मैट्रेसेस रखने नहीं दिया, जिसका वजह यह हुआ कि लोग ऊपर से कूदे और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, वो सब चीजें एक बात हो सकती है, लेकिन फायर ब्रिगेड का अगर हाइड्रोलिक नहीं खुला। मनीष जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन ऊपर से कूदा? कोई ऊपर से नहीं कूदा। सुबह से हम उस खबर पर थे, मैं थी खुद, कोई नहीं कूदा ऊपर से। वो रात को अचानक सुबह 6:30 बजे आग लगी, सब लोग सोए हुए थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्या चीजें नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं? मैं खुद थी, मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट वहां पर सुबह से शाम तक था। मतलब ऊपर से कोई आवाज नहीं लगा रहा था, आप ये कहना चाह रहे हैं? लोग आवाज लगा रहे थे, सुबह का समय था, 6:30 बजे का समय था, लोग सो रहे थे, कोई उठ नहीं पाया, सुन नहीं पाया। जो 3 लोग बच पाए वो बच गए। लेकिन देखिए गलत जानकारी तो मैं मेरे टीवी शो में नहीं जाने दूंगी। प्लीज मनीष जी, प्लीज। घुमा रही हैं आप, इसको दूसरे डायरेक्शन में घुमा रही हैं। आप ये बता दीजिए कि फायर ब्रिगेड का अगर हाइड्रोलिक सिस्टम समय पर खुल जाता तो लोग को जान बचाया जा सकता था कि नहीं? आप सिर्फ इतना बता दीजिए। हाइड्रोलिक सिस्टम की तस्वीरें भी हैं। हाइड्रोलिक 31-30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। न्यूज 18 संवाददाता दीपक बिष्ट मौके पर मौजूद थे। मैं टेलीविजन पर उसका व्याख्यान कर रही थी। मनीष जी प्लीज, मनीष गुप्ता जी बताइए। आप दूसरे डायरेक्शन में ले जा रही हैं कि जब आप आर्थिक मुद्दों की चर्चा में राजनीति घुसाएंगे तो सब लोग अपनी अपनी सुविधा से बात करना शुरू कर देंगे। हमें आम आदमी पार्टी के नेता से रिक्वेस्ट करूंगा, आज आप बजट पर डिस्कस करें कि आखिर बजट में ऐसा क्या था जो आप करते थे और अब नहीं हो रहा, या वो आप नहीं कर पाए और अब करने की जरूरत है। क्या ये पूछने की जरूरत है कि प्रॉपर्टी टैक्स में जिस तरीके से, एमसीडी में जिस तरीके से राहत आम जनता को मिली, जिन लोगों ने 20-20 साल से, 10-10 साल से जो पे नहीं किया था टैक्स, उसको एक बार में कुछ अमाउंट पे करके परमानेंटली क्लोजर किया गया। इससे तो फायदे हुए, जनता को राहत भी मिली और सरकार को पैसा भी मिला। ऐसी कोई योजना आप क्यों नहीं ला पाए अपने रिजी में? और क्या आपने, आम आदमी पार्टी ने रेखा जी की इस योजना का समर्थन किया? क्या आपको लगा कि जनता को राहत भी मिले, सरकार को पैसा भी मिले और वो पैसा सरकार के बिजनेस के डेवलपमेंट में खर्च हो? क्या आपको ये स्कीम ठीक लगी? क्या ऐसी कोई और स्कीम बननी चाहिए? उस पर आप कोई बात नहीं करना चाहते। समस्या ये है, बात ये है, क्या हमें रेवड़ी संस्कृति को प्रमोट करना है या महिला समृद्धि को प्रमोट करना है? एक देखिए, मुफ्त की योजनाएं खजाने को खाली करती हैं, चाहे वो बीजेपी करे या कांग्रेस करे या आम आदमी पार्टी करे। आपको स्पष्ट करना होगा कि देश की जनता का, राज्य की जनता का, दिल्ली की जनता का लॉन्ग भला क्या है। आज आपने किसी को 20,000 रुपए बांट दिए एक साल में, और अगले साल आपको हिमाचल प्रदेश, आप देख रहे हैं ना, मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है तनख्वाहें कम मिलेंगी, सीनियर लोगों को तनख्वाहें नहीं बांट पा रहे हैं। ऐसी स्थिति से बेहतर है कि हम वैल्यू क्रिएशन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। ठीक है, अब वैल्यू क्रिएशन के लिए मनीष गुप्ता जी क्या किया जा रहा है, और पिछले साल के बजट में जो घोषणाएं की थी, कितना उसका % यूज हुआ है और कहां तक वो योजनाएं पहुंची है, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव पाठक जी जुड़ चुके हैं। पाठक जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। जरा बताएं, क्योंकि आरोप बहुत ज्यादा है और उसका जवाब देना जरूरी है। क्या कुछ उम्मीद करे विपक्ष इस बार के बजट से, जिसे ग्रीन बजट कहा जा रहा है? जरमीन जी, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करता हूं। आज दिल्ली के लिए वास्तव में बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले साल जब 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली के जनता ने एक अच्छे मन से, अच्छे हमारे संकल्प पत्र को पढ़कर, समझकर और एक भ्रष्टाचारी शासन को खत्म करके चुना। उस समय बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी बातें लोगों के मन में थी।
पिछले साल का बजट, क्योंकि सरकार बनने के तुरंत बाद का बजट था, इसलिए लोग ये जानते हैं कि वो हमारे सरकार का बजट तो था, लेकिन टेक्निकली पिछले एक साल में उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इसीलिए वो बजट पूरा नहीं था। लेकिन इस वर्ष के बजट में मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं लाती, संकल्प पत्र लाती है। और संकल्प पत्र का पहला पंक्ति हमारा ये था कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। और पिछले एक वर्षों में बिना किसी बहाने के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय रेखा गुप्ता जी की सरकार दिन रात उन मुद्दों पे काम कर रही है जिन मुद्दों से विकसित दिल्ली बनना है। और विकसित भारत की राजधानी की परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दी है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, यानी चुनाव के परिणाम के दिन शाम को भाजपा मुख्यालय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुछ बातें कही थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि यदि देश की राजधानी विकसित नहीं हुई तो विकसित भारत की बात करना बेमानी हो जाएगी। इसीलिए दिन रात एक करके बहुत जल्दी, क्योंकि हम पीछे हैं राजधानी की दृष्टि से, हमें एक विकसित भारत और विकसित दिल्ली बनाने के लिए काम करना होगा। पिछले एक वर्षों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी रीढ़ मजबूत की गई है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता जो बातें कह रहे हैं, मैं उनकी बातों का सम्मान कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनको विश्वास दिलाता हूं कि 5 वर्ष में से अभी 1 वर्ष बीता है और आप 1 वर्ष में जिन बातों की रीढ़ मजबूत की गई है, जिसका